ब्रह्मांड इतना विशाल है, खूबसूरत, लेकिन इंसानी पहुंच से लगभग बाहर। तो क्या हम हमेशा के लिए अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे में फंसे रहेंगे? हमारी सबसे करीबी बड़ी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, और वो हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। आज के स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार से वहां पहुंचने में 94.5 अरब साल लगेंगे। पर अगर इन लंबी दूरियों को तय करने का कोई शॉर्टकट हो तो? साइंस फिक्शन में इसी शॉर्टकट को वर्म होल कहते हैं। ये स्पेस टाइम में एक सुरंग की तरह है। इसे ऐसे समझिए, कागज के दो कोनों के बीच सबसे छोटा रास्ता एक सीधी लाइन ही होगी, है ना? लेकिन अगर हम कागज को ही मोड़ दें तो दोनों कोने एक दूसरे को छू लेंगे। बस बन गया शॉर्टकट। साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने 1957 में इसे वर्म होल नाम दिया, जैसे कोई कीड़ा सेब के आर पार सुराख बना ले। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से। आइंस्टीन के समीकरणों से पहले ब्लैक होल का पता चला, और फिर आइंस्टीन रोजन ब्रिज का। मतलब एक ही समीकरण के दो अलग अलग हल निकले, एक था ब्लैक होल और दूसरा वर्म होल। तो अगर वर्म होल सच में है, तो सवाल यह है कि वो बनते कैसे होंगे। थियरी कहती है कि इसका एक मुंह खोलने के लिए ब्लैक होल जितनी जबरदस्त ग्रेविटी चाहिए होगी। पर दिक्कत यह है कि दूसरी तरफ क्या होगा? अगर वहां भी ब्लैक होल हुआ तो ये तो एक जाल बन जाएगा। इसी मुश्किल का हल है एक और थ्योरी, व्हाइट होल। ये ब्लैक होल का ठीक उल्टा है। व्हाइट होल एक ऐसी काल्पनिक जगह है जहां से चीजें और लाइट सिर्फ बाहर निकल सकती हैं, अंदर कुछ नहीं जा सकता। तो जहां ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींचता है, वहीं व्हाइट होल सब कुछ बाहर फेंकता है, एकदम उल्टे। वैसे व्हाइट होल्स के होने पर वैज्ञानिक एकमत नहीं है। कुछ का मानना है कि ये फिजिक्स के नियमों को तोड़ते हैं। पर यह भी याद रखना होगा कि ब्लैक होल्स भी तो 100 साल तक सिर्फ एक थियरी ही थे। और 2015 में वैज्ञानिकों ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने लैब में एक मैग्नेटिक वर्म होल बना दिया। इस एक्सपेरिमेंट में एक मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह पे भेजा गया, बिना बीच के रास्ते के। भले ही वर्म होल्स अभी थ्योरीज हों, पर लाइट से तेज सफर के लिए अल्क्यूबिरे ड्राइव जैसी और भी थ्योरीज हैं। तो सोचिए, अगर कभी ब्रह्मांड का ये शॉर्टकट मिल गया तो ये हमें कहां ले जाएगा? नई दुनियाओं में या कहीं और?